अब हमारा जो एनसीईआरटी का हम केमिकल काइनेटिक्स की क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। हम क्या करते हैं, अमोनिया का डिकम्पोजिशन करते हैं प्लेटिनम सरफेस पर। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है और रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 और H2 का हमें रेट ऑफ प्रोडक्शन बताना है कितना है। और इसने यहाँ पे K की वैल्यू हमको दी है, K कितना दिया है 2.5 इंटू 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स दिया है। अब इसने हमें डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 बोला है, यानी कि ये हमने रिएक्शन लिखी है डिकम्पोज होके N2 और H2 बनाता है। अगर हम इसे बैलेंस कर देते हैं यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। अगर हम इस रिएक्शन का क्या लिख रहे हैं, नॉर्मली रेट लिख रहे हैं, तो जो इस रिएक्शन का रेट होगा वो क्या होगा, रिएक्टेंट माइनस में लिखते हैं 1/2, जो भी कंसेंट्रेशन होती है वो 2 में आ जाती है, डी NH3 अपॉन में dt। सेम ये प्लस में आएगी, डी N2 अपॉन में dt इक्वल टू 1/3 डी H2 और dt। अब अगर हम क्वेश्चन देखें तो हमें N2 और H2 के प्रोडक्शन के बारे में बताना है कि N2 और H2 का प्रोडक्शन कैसे होगा। अब ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ये तो उसने बोल दिया। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो मेरे पास रेट होता है वही K के इक्वल होता है। अब K की वैल्यू कितनी है, इतनी है, मतलब कि रेट की वैल्यू वही आ गई। अगर मैं इसका रेट क्या है मेरा 2.5 इंटू 10⁻⁴, मेरे को किसके लिए N2 के लिए निकालना है, तो N2 अपॉन में dt। तो इसका तो यही आ गया N2 के लिए। अब ये जो आया मेरा N2 के लिए रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 आया, ये क्या है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2। अब सेम ऐसे ही मुझे रेट ऑफ प्रोडक्शन किसके लिए निकालना पड़ेगा, H2 के लिए निकालना पड़ेगा। अब H2 के लिए निकालने के लिए क्या करूंगी, 2.5 इंटू 10⁻⁴ इक्वल टू 1/3 H2 अपॉन में dt। ये इधर चला जाएगा, 3 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁴, इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो 7.5 10⁻⁴। ये क्या आया मेरा d H2 अपॉन में dt। ये क्या आया मेरा रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2 का रेट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखा है रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ डाइमिथाइल ईथर लीड टू बी द फॉर्मेशन। वो फॉर्मेशन करता है किसकी, मीथेन की, H2 की और CO की। एंड द रेट ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन का रेट उसने दिया हुआ है हमें। फिर इसके बाद उसने बोला है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है फॉलो बाय इंक्रीज द प्रेशर। अगर हमने प्रेशर को क्या करा, इंक्रीज करा इन अ क्लोज वेसल में, तो एक्सप्रेस टू बी द रेट इन द पार्शियल प्रेशर के टर्म में हमें रेट को बताना है। उसने हमें रिएक्शन रेट दिया है। प्रेशर विल बी मेजर, प्रेशर को किस में मेजर करना है, बार में, और टाइम को किस में मेजर करना है, मिनट में। अगर हम ये वाले रेट की इक्वेशन देखें, रेट इक्वल टू के CH3O CH3 की पावर क्या है 3/2, और पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग जो हमारा रेट है वो क्या है, के पार्शियल प्रेशर ऑफ CH3CO CH3 का होल 2। अब मुझे क्या बतानी है, मेजर करना है, जो प्रेशर है उसको पास्कल में मेजर करना है, और ये डायमेंशन निकाले तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, रेट अपॉन में कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन की पावर कितनी आई 1/2, और रेट की पावर क्या हो जाएगी मेरी बार मिनट इनवर्स, और इसकी पावर ये क्या, कंसंट्रेशन की पावर मेरे पास बार की पावर 3/2। अगर मैंने इसे सॉल्व आधा करके लिखे तो बार और दूसरा बार मेरा 1/2 हुआ, एक बार से एक बार कट गया, तो मेरे पास क्या आया बार माइनस के 1/2 और मिनट इनवर्स। तो मेरे जो डायमेंशन आई वो क्या आई, बार की पावर -2 और मिनट इनवर्स। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें बताना है कि कौन कौन से फैक्टर क्या करते हैं हमारे कंसंट्रेशन को फैक्टर इफेक्ट इनटू द रेट ऑफ कंसंट्रेशन। कौन कौन से फैक्टर होते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को जो क्या करते हैं इफेक्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। अब रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करने के लिए 5वां क्वेश्चन है,
पहला फैक्टर क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज की जो कंसंट्रेशन है वो होती है। सेकंड क्या होता है, टेम्परेचर ऑफ, जो भी हमारा टेम्परेचर है सिस्टम का। और ये एक चीज रिमेंबर रखनी है, हर 10 डिग्री जब हम क्या करेंगे, एवरी 10 डिग्री राइज, जब टेम्परेचर क्या करेगा 10 डिग्री इंक्रीज होगा, तो जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। नंबर 3 क्या है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट जो होता है, कैटलिस्ट की जो प्रेजेंस होती है वो भी क्या करती है, इफेक्ट करती है रेट ऑफ रिएक्शन को। सरफेस एरिया, और लास्ट क्या आ गया, जो हम प्रेशर लगाते हैं वो भी क्या करता है, इफेक्ट करता है। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो थ्योरी वाला था, कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, कंसंट्रेशन इफेक्ट करती है, टेम्परेचर इफेक्ट करता है, नेचर ऑफ कैटलिस्ट, और क्या होता है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, और सरफेस एरिया, देन प्रेशर जितना भी हमने एक्सर्ट किया है। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है उसके अंदर क्या है, अ रिएक्शन, एक रिएक्शन है सेकेंड ऑर्डर की। अब सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है तो मतलब कि रेट इक्वल टू के, ए की पावर कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है। अब इसने उसमें बोला है कि सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है एंड द इफेक्ट टू बी द रिएक्शन इफेक्ट द कंसंट्रेशन ऑफ द डबल और रिड्यूस टू हाफ। अब हमें कंसंट्रेशन एक जगह तो डबल करनी है, एक रिड्यूस टू हाफ करनी है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, डबल और हाफ। अगर डबल करनी है तो क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू के 2a का स्क्वायर, तो 2 2 जा 4 के, अगर मैं से ये डैश मान लूं या कुछ भी मान लूं, R2, अगर मैं इसे 4 आगे लिख दूं तो के ए का स्क्वायर इक्वल टू आर डैश। अब ये वाला तो इसी के जैसा लग रहा है, तो ये क्या हो गया मेरा, आर डैश इक्वल टू 4 आर। मतलब कि जब हमने डबल करी कंसंट्रेशन तो रेट कितने टाइम इंक्रीज हो गया, 4 टाइम, ठीक है। अब कंसंट्रेशन क्या कर दी मैंने, हाफ कर दी, आर डैश ही मान लिया सपोज, डबल डैश ताकि आपको होना है, हाफ कर दी तो 1/2 ए का स्क्वायर, तो के 1/4 ए का स्क्वायर आर डबल डैश। अब जो मेरा आर डबल डैश है वो 1/4 के ए का स्क्वायर, ये तो वही है, सेम है मेरा साइन आर, इसी के इक्वल हो गई। अब ये क्या है, 1/4 टाइम हो जाएगी। अब जो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन है अगर हमने हाफ करा तो कितना हो जाएगा, 1/4 टाइम हो जाएगा, ओके। अब इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, अगर हम वो पढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। क्या इफेक्ट होगा टेम्परेचर का रेट ऑफ रिएक्शन पर, इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर रेट कांस्टेंट रिप्रेजेंट बाय द क्वालिटी है। हमने अभी अभी पढ़ा था कि हर 10 डिग्री राइज द टेम्परेचर, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। अब रेट ऑफ रिएक्शन जो डबल हो जाता है हर 10 डिग्री राइज पर, इसमें अर्हीनियस की इक्वेशन होती है। क्वेश्चन नंबर 7, अर्हीनियस की इक्वेशन क्या होती है, के इक्वल टू ए ई की पावर माइनस के ई ए आर टी, ठीक है। ये है इस इक्वेशन के हिसाब से। अब ये आपको रिमेंबर रखना है कि हर 10 डिग्री राइज द टेम्परेचर, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो क्या हो जाता है, डबल। 10 डिग्री टेम्परेचर जितना इंक्रीज करेगा जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, डबल। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 8 है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, एक सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऑफ द इन अ वाटर द फॉलोइंग रिजल्ट, उसने रिजल्ट दिया है, हमने टेबल बना दी, T0 पे इतनी, ये इतनी कंसंट्रेशन है मोल लीटर इनवर्स में। अब हमें बताना है कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन, इस रिएक्शन का एवरेज रेट बताना है। टाइम इंटरवल क्या है, 30 to 60 सेकेंड के लिए। अब एवरेज रेट बताना है, एवरेज रेट का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में चेंज इन टाइम, एवरेज रेट इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में
चेंज इन टाइम। अब कंसेंट्रेशन 60 से 30 वाली लेनी है, 60 ये रही और 30 ये रही, तो ये कितना हुआ 0.17 माइनस के 0.13 और डिवाइड बाय 60 माइनस के 30, तो ये कितना आया 30। इन दोनों को माइनस करा 0.17, कितना बचा 6, अच्छा उल्टा लिख दिया मैंने, 3/1 और 0.17, 11 में से दोबारा 7 गए तो कितना बचा 8 9 10 11 4 और 1, तो ये कितना आया 0.14। ठीक है, अगर हमने सॉल्व करा तो सॉल्व करने के बाद जो मेरा आंसर आया वो कितना आया 0.24 आया। तो जो एवरेज रेट आया वो कितना आया मेरा, इतना आया। अब वो हर सेकंड पे भी पूछ सकता है हमसे कि कितना आया, और हर सेकंड पे निकालने के लिए क्या करेंगे हम, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के इक्वल टू क्या होता है 2.303 अपॉन में टी लॉग ए अपॉन में ए माइनस एक्स। तो जिसके लिए भी पूछेगा 30 सेकंड के लिए तो ये आ जाएगा, 60 के लिए तो ये, और ये वैल्यू आ जाएगी 90 के लिए ये, और ये वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं आपको लेट लिख के दिखा दूं एक के लिए, वैसे हमारा क्वेश्चन यहीं तक था, इतने में ये क्वेश्चन क्या हो गया था खत्म। ठीक है, अगर उसने अलग अलग टेम्परेचर के लिए हमसे पूछ लिया, लेट जैसे कि इसका सेकंड पार्ट हमने कर लिया, उसने 30 सेकंड के लिए पूछ लिया, तो k इक्वल टू 2.303 टी कितना है 30 सेकंड, तो 30 लॉग, पहले तो हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन जो 0.55 थी और इस पे कितनी है 0.31, इससे पॉइंट से पॉइंट कट गया 2.303 30। अब लॉग 35 की वैल्यू वो क्या करेगा, हमको देगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, लॉग 55 की वैल्यू होती है 1.74 और 31 की वैल्यू होती है 1.49। अब ये वाली दोनों वैल्यू दिख रही, ये हमें पता है कि अगर ऐसे होता है तो ये माइनस हो जाता है, तो 1.74 माइनस के 1.44, इन दोनों को माइनस करके आंसर आएगा 2.303 30 माइनस के 2.5, ये पॉइंट हटाएंगे 0 2 लगाएंगे यहाँ पे, ये 25 का 100 हो जाएगा। हम इसे सॉल्व करेंगे तो 1.9 इंटू 10 की पावर -2 आएगा। सेम ऐसे ही हम क्या कर देंगे 60 सेकंड के लिए और 30 सेकंड के लिए भी निकालेंगे। और 60 सेकंड के लिए क्या हो जाएगा मेरे पास के 2.303 60 और लॉग यही और अपॉन में 30 वाला, हाँ ये 0.17, और लॉग 0.17 की वैल्यू कितनी होती है, सॉरी 17 की 1.23, तो सेम 2.303 60 1.74 माइनस के 1.23, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2.303 60 और माइनस करने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी 0.15। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 1.6 इंटू 10 की पावर 19.6 इंटू 10 की पावर 3, जिसे 1.96 इंटू 10 की पावर -2 सेकेंड इनवर्स भी लिख सकते हैं। सेम अब हमारा एक रह गया लास्ट वाला 2.303 90 सेकेंड के लिए, जिसमें 55 अपॉन में 0.85 है। अब इसके लिए करेंगे, इसका तो नॉर्मल ऐसे कैसे ही रहेगा, इसे जब हम सॉल्व करेंगे लॉग की वैल्यू को तो 1.74, और लॉग अगर हम पॉइंट हटा देंगे, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे करूँ 90 सेकेंड के लिए 0.085 है, पॉइंट हटाया 2 0 नीचे, पॉइंट हटाया 3 0 ऊपर, तो 2 0 से 2 0 घटी, और लॉग 550 की जो वैल्यू आती है वो आती है 2.74, तो सेम 2.303 अपॉन में 90 माइनस के 2.74 1.92, इसे सॉल्व करेंगे 2.303 90 मल्टीप्लाई 0.84, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा मेरे पास 21.4 10 की पावर -3, जिसे हम 2.1 इंटू 10 की पावर -2 सेकेंड इनवर्स भी कह सकते हैं। ओके,
अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर हमें क्या है, फॉर अ रिएक्शन, ये ठीक है क्वेश्चन। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन नंबर 8 था, इसमें खाली एवरेज रेट बताना था, इन दोनों के बीच में मैंने पर रिएक्शन करके भी आपको बता दिया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बी, राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड द रेट इंक्रीज टू बी द कंसेंट्रेशन ऑफ द बी। अब हमारे को पहले तो उसने बोला है कि जो रेट है प्रोपोर्शनल, ए क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और बी क्या है मेरी सेकेंड ऑर्डर, तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, के ए बी का स्क्वायर। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 9 है। अब सेकंड पार्ट में उसने बोला है कि जब हाउ द इफेक्ट इंक्रीज द कंसंट्रेशन बी इज 3 टाइम, अब बी की कंसंट्रेशन 3 टाइम बढ़ा दी, तो सेम रेट लिखा के ए, इसे आर डैश मान लिया, ए 3b का स्क्वायर, ठीक है। अब के ए 3 दिया 9 b का स्क्वायर, 9 को इधर को ले आई, 9 के ए बी का स्क्वायर आर डैश, ये इसी के जैसा लगा, तो आर डैश इक्वल टू 9 आर के इक्वल हो गया, तो जो कंसंट्रेशन हुई वो कितनी बढ़ी, 9 टाइम्स। अब दूसरे वाले क्वेश्चन में अगला पार्ट क्या है इसका हमारे पास, हाउ द इफेक्ट ऑफ द रेट ऑफ कंसंट्रेशन ए एंड बी डबल कर दिए, अगर डबल कर दिए तो रेट इक्वल टू के 2a और 2b का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो के भाई पे लिख दिया मैंने 8 के ए और b का स्क्वायर, इसे r डबल डैश मान लिया, तो जो मेरा r डबल डैश आया वो कितना आया, 8r के इक्वल आया। तो अगर हम दोनों के कंसंट्रेशन डबल करेंगे तो 8 टाइम रेट इंक्रीज होगा और इसके डबल करेंगे तो 9 टाइम, ओके। अब 3 नंबर 10 है, हमें क्या लिखा है, रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी के बीच में रिएक्शन है, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन का आर नोट है, मेजर द डिफरेंस ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ए एंड बी के बीच में कितना डिफरेंस होगा ये, और व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ए एंड बी के रिस्पेक्ट में हमें क्या बताना है, ऑर्डर बताना है। अब इसमें हमें क्या करनी पड़ेगी, इक्वेशन बनानी पड़ेगी। अब इक्वेशन बनानी पड़ेगी, इसमें ए बी और आर नोट की वैल्यू दी, अब लेट हम क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, हमें पता है कि ए प्लस बी से हमारा प्रोडक्ट बनेगा नॉर्मली, तो जो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, के ए की पावर कुछ भी मान ली मैंने, पी मान ली, और बी की पावर मैंने क्या मान ली, क्यू। अब ये पी और क्यू मुझे क्या करने हैं, बताने हैं। अब इसके अकॉर्डिंग मैं रिएक्शन इक्वेशन बना लेती हूँ। अब फर्स्ट वाली बना लूँ अगर, तो फर्स्ट वाली में आर नोट की वैल्यू कितनी है, 5.07 इंटू 10 की पावर माइनस 5 इक्वल टू के, तो के ही है, तो छोड़ो, ए कितना है 0. ये पी और बी कितना है मेरे पास 0.30 क्यू, बिल्कुल सही सही बनाना। अब ऐसे ही दूसरी वाली है 0.57, इसे इक्वेशन 1 मान लिया, इंटू 10 की पावर माइनस के 5 के 0.20 की पावर 1 और 0.10 की पावर क्यू, ये इक्वेशन 2। ऐसे इक्वेशन 3 बना ली, 1.47 इंटू 10 की पावर माइनस के 4 इक्वल टू के 0.40 ये इक्वेशन 3 आई। अब इन इक्वेशन से हमें क्या करना है, पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है। अब लेट अगर हम दो इक्वेशन में अगर हमें काटनी है, ये और ये वैल्यू सेम है, यहाँ से यहाँ, तो क्यू की वैल्यू आ सकती है। अब हमने क्या करा, इक्वेशन 2 को क्या कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया इक्वेशन, ये ले लिया इक्वेशन 1 और 2 से, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 क्या है मेरी 1.505 10 की पावर माइनस के 5 और 5.07 10 की पावर माइनस के 5 इक्वल टू
के 0.20 और 0.20 की पावर PP, देन BF 0.30 और पॉइंट ये इसकी पावर Q। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। ठीक है, ये पूरा का पूरा कट गया। ये क्या आया 1 इक्वल टू ये क्या आया 3 पॉइंट से पॉइंट कट गया। अगर मैं देखूं 1 इक्वल टू 3 की पावर Q, तो Q कितना आ गया मेरा, किसी की पावर वो नहीं है तो 0 आ गया नॉर्मली। ठीक है, अब ये 0 कैसे आया, अगर किसी अब इसके बाद हमने क्या करा, नेक्स्ट करा। ये तो मेरी Q की वैल्यू आ गई, Q का ऑर्डर आ गया 0 ऑर्डर। अब मैंने क्या करा, दूसरी इक्वेशन मुझे लेनी पड़ेगी। अब मैंने 3 इक्वेशन को 2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब 3 को 2 से डिवाइड करा तो इक्वेशन 3 डिवाइड बाय 2। इक्वेशन 3 क्या है मेरी 1.47 10 की पावर -4 और 5.07 10 की पावर -5 के 0.4 और ये भी P, ये भी P और 0.05 अपॉन में 0.10 इसकी पावर Q। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसका तो मुझे पता ही है, Q की पावर तो 0 है तो पूरा मामला 0 ही हो गया। यहाँ से P की वैल्यू निकालनी है, K से K कट गया। अगर मैं इसे सॉल्व कर दूँ तो पॉइंट आया, तो एक वैल्यू अगर मेरे को इसे सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के लिए मैंने क्या करा, पावर बढ़ाई, ताकि हम इन दोनों को अगर हम सिंपली सॉल्व कर लें तो सॉल्व करने के लिए हमने क्या करा, 1 मिनट, क्वेश्चन कुछ गड़बड़ तो नहीं करा। ये 1.3 है तो 43.3 इंटू 10 की पावर -5 5.07 इंटू 10 की पावर -5। इसे जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो लगभग 2.99 करके आंसर आएगा, जिसे मैंने 3 मान लिया। इक्वल टू ये तो कट गया। अब इससे पॉइंट से पॉइंट कटाइए, 2 आ गया की पावर P। अब 2 की पावर P। अब तुम कहोगे इसे कैसे सॉल्व करें। अब दोनों तरफ हमने क्या कर लिया, लॉग ले लिया। log 3 इक्वल टू log 2p। ये हमें पता है, अगर किसी की पावर log m की पावर n होता है तो n बाहर आ जाता है log m, तो p तो बाहर आ गया। log 3 की वैल्यू क्या होती है 0.4, क्या होती है log 3 की वैल्यू होती है 0.477, सही है। इक्वल टू p log 2 की वैल्यू 0.3010। अब p बराबर क्या हो जाएगा मेरा 0.477 अपॉन में 0.3010। इसे जब मैं इसे सॉल्व करूंगी तो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो लगभग मेरा 1.5 आएगा। आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 47 अगर मैं 3 मान लूँ तो 3 एकम 47 से करा 3 एकम 3 1 7 3 5 15। हाँ, नॉर्मली भी आया कितना 1.5। तो जो मेरा P का ऑर्डर आया वो कितना आया 1.5। अब जो मेरा P है वो किसका A का ऑर्डर है, तो मेरे Q क्या है मेरा A के लिए है, तो A क्या आई मेरी 0 ऑर्डर आई। 0 ऑर्डर वाली कौन सी आई, A का 0 ऑर्डर है और B का Q मेरा 0 ऑर्डर रिएक्शन है और P की ऑर्डर क्या है 1.5 है। यही हमारा क्या था आंसर था। अब ये दोनों है, अगर मैं इसे लिखूं, ये जो मेरा Q आया ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट B आया। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन B के रिस्पेक्ट में, क्योंकि Q B के ऊपर लिखा। और ये 1.5 किसके लिए आया, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट A। तो A का ऑर्डर कितना आया 1.5 और B का ऑर्डर कितना आया 0 आया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 11 है।